Mahendra and welcome to my YouTube channel Mahendra Technical 948. So today we'll talk about the DOM. DOM क्या होता है दोस्तों? DOM होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. ओके, तो इस DOM को मैं समझाता हूँ कि हाउ दिस DOM विल वर्क एंड वेयर वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ द DOM. फाइन, तो मैंने बताया DOM क्या होता है. DOM है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. मैंने पहले से ही आपको n नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो लिखने में और आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, तो डोम क्या होता है? डोम होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अगर मैं इसे अनकमेंट करूं तो आप देखेंगे इसमें क्या आता है. मैंने लिखा है कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट. फाइन, आज हम पूरी डोम की बातें करेंगे. देन डोम के थ्रू हम कुछ एरे पकड़ेंगे एंड एरे में we'll show you how we can fetch the images, and after that if we'll get time then we'll make a slider as well, maybe in the next exercise. पहले आप डोम को अच्छे से समझ लीजिए. ठीक है, तो डोम क्या है? डोम है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट, नीचे लिखा हुआ है मैंने, तो लेट्स सी दोस्तों कि क्या आता है यहाँ पर. देखिए ये आ गया ना डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट आ गया. डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है देखते हैं. लेट्स सी. तो डॉक्यूमेंट इट मीन्स कि ये हमारा जो भी HTML डॉक है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट के अंदर शो कर रहा है. हेड टैग है, बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमने h1 लिए हैं, div लिए हैं, div क्लास कंटेनर भी शो कर रहा है, div id हेडिंग भी शो कर रहा है. तो चलिए टेस्ट करते हैं. अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो क्या यहाँ रिफ्लेक्ट होता है? लेट्स सी. अगर मैं जहाँ पे div क्लास कंटेनर है उसके नीचे मैं लिख देता हूँ div id इक्वल्स टू कुछ भी लिख दीजिए मेन. नाउ विल सी कि ये मेन वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है या नहीं. अब देखते हैं डॉक्यूमेंट में आता है या नहीं आता है. बॉडी के अंदर जाएंगे. देखिए दोस्तों आ गया ना, div id इक्वल्स टू मेन. सो जो भी हम डोम में लिखेंगे दैट वुड बी रिफ्लेक्ट हियर. ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. एंड डोम टू टाइप के होते हैं, वर्चुअल डोम और रियल डोम. वर्चुअल डोम और रियल डोम में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ. वर्चुअल डोम इट मीन्स कि जो कि हमें वर्चुअली, जो कि हमें दिख नहीं रहा है, वी कैन रियलाइज इट. कैन उसका एहसास है कि चलो वर्चुअल डोम में ये चीज़ रखी हुई है बट हमें यहाँ पर कुछ विजिबल नहीं हो रहा है. अगर हमें कुछ चीज़ लेकर आनी है रियल डोम में तो हम वर्चुअल डोम से वो डेटा यहाँ पे कॉल करते हैं और रियल डोम में वो डेटा रिफ्लेक्ट होता है. फाइन, तो वर्चुअल डोम इट्स दैट काइंड ऑफ ए वर्चुअल एंड रियल डोम इट्स ए रियल. फाइन, तो वर्चुअल डोम और रियल डोम में यही डिफरेंस है कि वर्चुअल डोम में चीज़ें हमें सिर्फ वी कैन रियलाइज दैट यहाँ पर इनपुट है, मेन है, बट दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द रियल डोम. जब हम रियल डोम में से लेके आएंगे तो वो दिखेंगी वहाँ पे. ठीक है, तो दिस इज ए वर्चुअल डोम. अब देखते हैं गाइस. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डोम डॉट जेएस में जाते हैं एंड विल सी कंसोल डॉट लॉग और डोम डॉक्यूमेंट हमने किया था तो हमें यहाँ पे डोम की सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी. अब देखिए दोस्तों सिलेक्शन हम कैसे करते हैं चीज़ों का HTML में. एक तो हम बाय ID द्वारा करते हैं, देन बाय क्लास नेम करते हैं, देन बाय टैग नेम करते हैं, बाय क्वेरी सिलेक्टर करते हैं, बाय क्वेरी सिलेक्टर ऑल करते हैं. ये तो बहुत छोटी चीज़, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ शायद कि अगर हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर तो सिलेक्शन को मैं आप अनकमेंट कर देता हूँ. फाइन, तो हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID एक तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं या टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं. फाइन, अभी मैं आपको नीचे बताता हूँ, दो चीज़ें करके आपको समझ में आएगा. सपोज दैट मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई ब्राउज़र खोलता हूँ, सपोज क्रोम खोलते हैं, चलिए, एंड क्रोम में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है. प्रॉपर्टीज हैं काफ़ी सारी, देखते हैं. अगर मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो है, अब मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID. देखिए आ गया. देखिए ये है टैग.
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब हम यहाँ से किसी भी आईडी को, यूनिक आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। देखिए इन्होंने एक फंक्शन बनाया है चेंज कलर का। चेंज कलर में एक हमने आर्गुमेंट लिया है न्यू कलर, देन इन्होंने कांस्टेंट लिया है और लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पैरा। तो ये आईडी कहाँ पर है, ये आईडी यहाँ पर है। इट मीन्स को हम इस आईडी को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर आईडी को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो आईडी है वो हमारी यहाँ पे कंज्यूम हो गई इस वेरिएबल में। अब हम इसमें क्या करते हैं, एलएम डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू न्यू कलर, तो हम यहाँ पे एक न्यू कलर फिल कर रहे हैं, राइट, फाइन। अभी इसे मत देखिए बटन को, आप बस इतना समझिए कि एक आईडी है यहाँ पर, इस आईडी को हम लोग यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, राइट। तो इस आईडी के थ्रू हम इस आईडी को हम इस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। अब इस वेरिएबल के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, कलर डालते हैं, बैकग्राउंड कलर डालते हैं, क्लिक डालते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, इसमें बटन में ऑन क्लिक में चेंज कलर लगाया है ब्लू, देन चेंज कलर लगाया है रेड, ठीक है। तो जो कि हमारी स्टाइल है एलएम डॉट स्टाइल कलर इक्वल टू न्यू कलर, तो ये क्लिक करने पे नए कलर को दिखाएगा, देखिए ब्लू एंड रेड, फाइन। ये देखिए दिस इज ब्लू एंड नाउ दिस इज रेड। तो ये टारगेट कर रहा है एक्चुअली, ठीक है, मतलब मैंने बता दी कि इस आईडी को टारगेट कर रहा है, ठीक है। कॉन्स्ट एलएम इक्वल्स टू क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो इस आईडी को हमने इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और इस वेरिएबल की हम कलर को चेंज कर रहे हैं किससे, न्यू कलर से, ठीक है। तो न्यू कलर यहाँ पे क्या क्या आ रहे हैं, चेंज कलर ब्लू और चेंज कलर रेड। आई होप गाइस आपको आईडी पकड़ना आ गया होगा। अब क्लास नेम भी देख लेते हैं, बाय क्लास नेम। देखिए गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, फाइन, क्लास का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। अब इसमें कोई एग्जांपल अगर है तो देखते हैं दोस्तों, वरना बहुत इजी है ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा जस्टिफिकेशन नहीं है। अब देखिए इसको ऐसे यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम दिस एंड दिस, फाइन। डॉक्यूमेंट अगर हम क्लास नेम लिखते हैं तो हम यहाँ पर डॉट का यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर मैं यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर लिखता हूँ, क्वेरी सिलेक्टर से हम आईडी भी पकड़ सकते हैं, क्लास भी पकड़ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ करते हैं, ऑल कर सकते हैं, उसे क्वेरी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेरी सिलेक्टर ऑल मीन्स हमने डॉट दिस एंड डॉट दिस इन दोनों क्लास को पकड़ा हुआ है, फाइन। तो ये डॉक्यूमेंट आपको एमडीएन का देखना है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको एक्सप्लेन करना, इनमें टाइम वो करना, आई डोंट थिंक ये वैल्यूएबल होगा, तो मैं इसीलिए आपके सामने एक एमडीएन का डॉक्यूमेंट खोल के बैठा हूँ। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट्स बाय नेम, अब देखिए गेट एलिमेंट्स बाय नेम अप, ठीक है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में अप अंडरस्कोर नेम से वेरिएबल बनाया, वहाँ पर हमने क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम मीन्स कि हमने इसको पकड़ लिया यहाँ पर अप को, ठीक है। देन कंसोल डॉट लगाया, कंसोल डॉट लॉग टैग नेम लिखा है, तो टैग नेम में क्या डिस्प्ले हुआ, इनपुट, क्योंकि ये क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में हम डिटेल में भी डिस्कशन करेंगे। और बाई टैग नेम हो गया, बाई सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। देखिए बाई सिलेक्शन में गेट सिलेक्शन एक सिंटैक्स होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। तो लेट सिलेक्शन इसको टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट के अंदर जो सिलेक्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा, फाइन। तो ये गेट सिलेक्शन है। आप अभी बस ये याद रखिए सिंटैक्स क्या होता है, आगे जब आप करेंगे तो उसमें बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पता होंगी कि गेट सिलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको सारी समझ में आने वाली हैं, राइट। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपने विजुअल स्टूडियो पे। आई होप आपको ये चीज़ सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि सिलेक्शन में क्या क्या करते हैं, फाइन। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि अब हम एक ऐसा कोड लिखें जहाँ पर हमारे पास में कुछ इमेजेस हों, जिसमें कि हम वो इमेज नंबर और इमेज प्रिंट कर दें, ठीक है दोस्तों। तो व्हाट वी विल डू हियर, हम एक वेरिएबल लेंगे लेट ऑल img, राइट, लेट ऑल mg में हमने क्या किया है, एक ये इमेज हमने इंसर्ट कराई है, कॉमा सेकेंड इमेज, देन उसको थोड़ा सा हम डाउन कर लेते हैं ताकि पूरा दिखे आपको, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक इमेज का यूआरएल लिया है, सेकेंड इमेज का यूआरएल लिया है, थर्ड इमेज का यूआरएल लिया है, देन फोर्थ इमेज का यूआरएल लिया है, ठीक है।
तो ये वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया है। बहुत ही सिंपल है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरे में जितने भी इमेजेस हैं वो नंबर के साथ प्रिंट हो। अगर 4 हैं तो 4, 5 हैं तो 5, 10 हैं तो 10। तो अगर हम एक एक इमेज को प्रिंट करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हो सकता है इमेज 50 हो, 500 हो, 5000 हो। तो हम क्या करते हैं, कंटेनर पकड़ते हैं। लेट कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंटेनर। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। तो हमने क्या किया, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कंटेनर ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए। तो इस कंटेनर नाम के वेरिएबल में हमने इस क्लास को पकड़ लिया है, सीरीज डॉक्यूमेंट क्वेरीज डॉट क्वेरी सिलेक्टर कंटेनर। तो ये कंटेनर क्लास कहाँ है, आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखिए, ये इस क्लास को हमने पकड़ लिया है। फाइन। कंटेनर क्लास को हमने किसी वेरिएबल से पकड़ लिया है। फाइन। इस वेरिएबल में कंटेनर क्लास आ गई। अब इस कंटेनर के अंदर हम कुछ भी करें, फाइन। अब हम क्या करते हैं, ऑल IMG, यानी कि हमें एक एक इमेज फेच करनी है। एक एक इमेज फेच करनी है, मतलब ईच इमेज, ईच मतलब फॉर ईच। तो हम फॉर ईच का यूज आराम से कर सकते हैं। तो ऑल IMG डॉट फॉर ईच, उसके अंदर क्या है, वैल्यू कॉमा इंडेक्स। ये तो वैल्यू हो गई जो कि इमेजेस की वैल्यूज हैं, जो भी इमेजेस वहां पड़ी हैं। देन इंडेक्स, ओके। देन व्हाट विल डू हियर, कंटेनर। हमने कहा था ना, हमने कंटेनर यहाँ पे पकड़ रखा है। तो इस कंटेनर में हमने इस क्लास को दे रखा है। तो ये कंटेनर जो भी, जहाँ भी कंटेनर की क्लास होगी, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पर वो इमेजेस डिस्प्ले हमें करवानी है, राइट। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर अलग से भी ID या क्लास कुछ और भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो व्हाट विल डू हियर, कंटेनर डॉट इनर HTML, मतलब कंटेनर के अंदर के HTML में हम क्या करें, प्लस इक्वल्स टू, यानी कि अपेंड कर दें क्या, H1 में इंडेक्स प्लस 1। इंडेक्स प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, देन 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो ये इंडेक्स बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक ये इमेज चलती जाएंगी, 1000, 2000, 3000, जितनी भी इमेजेस हैं सबके साथ ये इंडेक्सिंग भी तो हमें बढ़ानी है ना। अब हम आते हैं IMG SRC। SRC में क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मैं यहाँ से, पहले हमने इंडेक्स प्रिंट करा लिया, अब हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं। तो SRC में देखिए वैल्यू आ रही है। वैल्यू कब तक आएगी, जब तक ये इमेजेस चलती रहेंगी, 1 by 1, 0 plus 1, 1 plus 1, देन 2 plus 1, लाइक दिस। एंड ऑल्ट बेसिकली होता है, हम नो इमेज फाउंड, अगर कोई इमेज फाउंड नहीं होती है तो वहाँ पर एक ऑल्ट ऑप्शन दे देते हैं, वो दिखाता है नो इमेज फाउंड, राइट। तो अब आप समझे दोस्तों, ये मैं फिर से बता देता हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के अंदर हमने इमेजेस ले ली हैं काफ़ी सारी, 1 2 3 4। अभी तो हमने 4 इमेज लिए हैं, आप बहुत सारी ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कंटेनर पकड़ लिया। फिर हमने ऑल MG डॉट फॉर ईच, हमें ईच एक एक इमेज चाहिए, ईच इमेजेस वी वांट, राइट। तो व्हाट एवर वी हैव टेकन द आर्गुमेंट वैल्यू कॉमा इंडेक्स। अब हमें इंडेक्स की वैल्यू भी बढ़ानी है, तो क्या करेंगे, कंटेनर डॉट HTML प्लस इक्वल्स टू, बैकटिक के साइन होते हैं दोस्तों, ये बैकटिक के डायनेमिक साइन होते हैं। फिर हम इसके साथ हम डॉलर यूज करते हैं, डॉलर इंडेक्स प्लस 1 में सी इंडेक्स बढ़ाएगा। देन व्हाट विल डू हियर, IMG SRC इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि ये इमेज के अंदर हम वैल्यू लेकर के आएंगे किसकी, जितनी भी इमेजेस हैं, यानी कि 1 by 1 इमेज यहाँ पे पुश होती जाएगी। तो लेट्स सी दोस्तों क्या रिजल्ट आता है। रेडी हो जाइए। तो बूम गाइस, सी दिस, ये आपके इंडेक्स थे 1 2 3 4। इंडेक्स के साथ में यहाँ पर क्या है आपका, ये इमेजेस आ गई 1 2 3 4 एंड 5 4, सॉरी 1 2 3 4, ठीक। तो आपकी इंडेक्स के साथ साथ देखिए इमेजेस भी आ रही हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है दोस्तों, आप इसे देखिए। और ये थोड़ा सा बड़ा छोटा मैं कर देता हूँ, हो सकता है ये बहुत प्रॉब्लम करता है मुझे, इसीलिए विंडो क्रोम पसंद है। इसको खींचने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए ये इमेजेस आ रही हैं, ये इंडेक्सिंग है 1 2 3 4, एंड ये इमेजेस आ रही हैं 1 2 3 4। फाइन गाइस। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने फॉर ईच का यूज़ किया और हमने इंडेक्स नंबर के साथ साथ हमने इमेजें भी यहाँ पर सारी पॉपुलेट करा दी हैं। सो गाइस, अब आपका काम यह है कि मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी मेहनत करें और एक बढ़िया सा स्लाइडर बना कर दिखाएं। स्लाइडर मतलब इमेज घूमती हुई, जब मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो इमेज या तो जूम इन जूम आउट हो या फिर स्क्रॉल हो 1 by 1। तो ये अब आपका काम है। अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू द प्रैक्टिस। कमेंट में मुझे बताइए कि आपने क्या प्रैक्टिस करी है, मुझे वो कोड भेजिए। एंड डू मेक द स्लाइडर एंड सेंड मी द कोड एज वेल। बस ट्राई फॉर द स्लाइडर, एंड if you unable to do that, just ping me, just let me know. I will give you the simple solution for that as well. So guys, keep watching my videos, बने रहिए, like, subscribe and press the bell icon.
एंड रिमेंबर माय चैनल महिंद्रा टेक्निकल 948। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, मैं और भी अच्छी बहुत स्मॉल चीज़ें लेकर आऊँगा जावास्क्रिप्ट में एंड रिएक्ट में, which I will definitely that will help you. Okay guys, see you in the next video. Then please like, support and press the bell icon.